हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। धतूरा हम सब किसी विशेष उपाय के लिए ही प्रभु को चढ़ाते हैं। जब वो सोमवार का व्रत होता है, प्रदोष का व्रत होता है, या फिर मासिक शिवरात्रि होती है, या तो शिवरात्रि और रुद्राभिषेक में हम चढ़ाते हैं। तो धतूरा का भी चढ़ाने का कुछ विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि धतूरा कब और कैसी स्थिति में चढ़ाएं कि हमें धन की भी प्राप्ति हो, रोगों से मुक्ति भी हो। तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा उपायों को सुनिए और उन्हें अपनाइए, ताकि आपकी निजी ज़िंदगी में आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके। वीडियो पसंद आए तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के उपायों को लेकर आती रहूं और आपकी ऐसे ही मदद होती रहे। इसके लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत 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 थैंक यू, और जो नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ ऐसे ही हमेशा अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद। या सोमवार है या कोई विशेष आपका उत्सव है तो आप शिव जी को धतूरा चढ़ा सकते हैं। या विशेष कोई बीमारी ऐसी लग गई है या विशेष कोई तकलीफ ऐसी हो गई है जिसका निवारण नहीं हो रहा, तो आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाने का भी एक क्रम है। हल्दी में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है लक्ष्मी के लिए। चंदन में भिगोकर धतूरा चढ़ाया जाता है आयु की वृद्धि के लिए। अबीर एक सफेद कलर का बॉर्डर होता है। अबीर गुलाल जो होती है, गुलाल में अबीर डलता है, चमकदार, आपने देखा होगा अबीर। तो अबीर में धतूरा जो डुबो कर चढ़ाया जाता है, अबीर को लगाकर चढ़ाया जाता है, वो रोग मुक्ति का होता है। काय के लिए होता है? वो रोग मुक्ति, रोग की मुक्ति। धतूरे का भी एक स्मरण होता है महाराज। बहुत भारी रोग है, बीमारी लग गई है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, घर का व्यक्ति बहुत बीमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्माण कर कर एक धतूरा समर्पित करा जाता है, जिससे रोग से मुक्ति होती है। उसमें ना तो हल्दी लगाई जाती है, ना चंदन लगाया जाता है, ना अबीर लगाया जाता है, केवल धतूरा चढ़ाया जाता है। रोग। श्री शिवाय नमस्तु। अहंकार से वंचित हो जाए देवता, पर देवता पुत्र हैं और शंकर इनके पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विष पिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। पार्वती जी की आंख में जल भर गया, आपके सामने अमृत का पात्र तक नहीं आया। देवता विष लेकर आ गए पर अमृत लेकर आपके सामने नहीं आया, और वो अमृत देवता खुद पी गए, और आज आपके सामने आकर करें कि आपने करा क्या। पार्वती जी कहती है मैं जानती थी ये सब बात, इसलिए मैं आपको मौन कर रही थी, चुप कर रही थी कि मत पियो इस विष को, मत पियो इस विष को। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र। पार्वती जी शिव जी से कहीं तो शंकर भगवान पार्वती को बिठाए नंदी पर। काय पर बिठाए? नंदी पर। और नंदी पर बिठाकर उन्होंने कहा आज संसार के लोगों के बीच में चलते हैं, चल मैं बताता हूं दुनिया कैसी है। शंकर भगवान ने नंदी पर बिठाया और नंदी पर बैठकर शंकर और पार्वती दोनों जाने लगे। गांव के लोगों की आवाज निकली, पीछे से लोग कहने लगे देखो बेचारा वृषभ नंदी, अरे बेचारे नंदी पर दो दो व्यक्ति, बताओ बेट पर चढ़कर जा रहे हैं, इनमें इतनी अक्ल नहीं है। कम से कम एक पैदल चल लेता, एक का वजन तो बेचारा वृषभ झेल लेता, वो नंदी झेल लेता। शंकर जी बोले पार्वती नीचे उतर जाओ। दोनों नीचे उतर गए, नंदी को पकड़ कर जाने लगे। फिर आगे गए तो दूसरे गांव के लोग बोले कितने मूर्ख हैं, साथ में जब नंदी है तो बैठ के जाने में क्या दिक्कत है इनको, पैदल चलने से क्या फायदा। नहीं होता तो बात दूसरा था, साधन नहीं है, पर साधन है तो बैठ कर जाओ, बैठ के चलिए। शिव जी बोले पार्वती अब एक काम करो, अब तुम अकेली बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुलाम है, पत्नी को बिठा। उसी तरह जब हम 5 दिए शंकर जी के मंदिर में लगा देते हैं और एक दिया जब अपने दरवाजे पर लगाते हैं तो शंकर को अपने घर का पता बता गए, तुम पैदल चलो। फिर आगे के गांव में गए तो लोग कहने लगे बताओ कैसा पति है, बेचारी दया तक नहीं आ रही, बेचारी द्वार पर बैठकर उसको बेल खिंचवा रहा, खुद बैठकर जा रहा, ऐसा हो रहा पति। हम जब दीप प्रज्वलित करते हैं तो भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा कोई कार्य
जिसके पार्वती लिए से मैंने कहा, ये व्रत कैलाश करा, चलें कि और साधना सुनना करी, बाकी उपास है? करा, वो पूर्ण हो गया। कैलाश चले की और सुनना बाकी रह गए। पार्वती जी बोली कैलाश चलिए, शंकर भगवान पार्वती को कैलाश अगर ले मान गए। लो शिव जी बोले ये आटे संसार के दिए सागर है लगा रहे हो, पार्वती, घर अच्छा के बाहर का करोगे वो आटे का दिया तो गाय को लोग दे टांग दो, खींचेंगे, ठंडा होने बुरा पर। करोगे तो लोग टांग अगर खींचेंगे, मिट्टी के दिए लगा भजन रहे हो करोगे तो लोग तो कह घर देंगे के बाहर का ये दिया तो वापिस पागल हो उठा गए, लो, और ठंडा नहीं होने करोगे पर तो लोग कह फिर देंगे अगली बार बताओ काम आ कहीं छाती जाएगा। पे बांध के ले जाएगी, जोड़ कर जाएगी। ये दुनिया के लोग पार्वती कहे पर बिना शिव नहीं जी रह के सकते। मंदिर में जो इसलिए 4 क्या दिए 5 किसको दिए आप रख कर रोइए, आई हो, वो चादर उठाकर मत तान लाना, के वो हमारा चलेगा। सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो 5 दिए नहीं तो मस्ती। सोचो कि क्यों? ये किसके दिए लिए हम होना? फिर अगली बार